हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आई वेलकम यू ऑल इन माय 38th व्लॉग। ये व्लॉग मैं स्कूल से आने के बाद स्टार्ट कर रही हूँ। क्या खेल रहे हो आप लोग? बस आज स्कूल से लौट के आते वक्त आरुष को मैंने भी अपने साथ ही ले आया था और आरुष और शिवाय यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। और बस आजकल स्कूल से आने में भी थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि जो विंटर का जो टाइमिंग है वो हमारा एक्सटेंड हो चुका है मॉर्निंग में भी, और आते आते 3:30-4 हो जाते हैं। तो बस फिर रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पर हो चुके हैं 3:30 और बस मैं इसके बाद जाकर देखूँगी किचन में कि क्या बचा हुआ है, पापा ने खाना खाया नहीं खाया। और यहाँ पर अभी तक रखे हुए हैं सुबह के साबूदाने जो कि इन्होंने अच्छे से नहीं खाया है। बस फिर विंटर टाइमिंग के कारण दोपहर को रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। और यहाँ पर मुझे रिसीव हुए थे 1-2 पार्सल जो कि मैंने अपने घर के शो पीस के लिए मंगवाया था। यहाँ पर मैं ओपन कर रही हूँ पार्सल। तो ये पहला जो पार्सल है मेरा, ये मैंने एलिफेंट मंगाया था। तो कुछ चीज़ें होती हैं घर पे वास्तु के हिसाब से भी कि घर पे ये रखो, स्वान रखो, एलिफेंट रखो। मैंने भी बस कुछ चीज़ें देखकर ऑर्डर कर ली है और ये काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ है मुझे। बट मेरे घर पे रखने में मुझे ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, बट मैंने इसको चेंज नहीं किया है, मैंने रख लिया है इसे। और काफ़ी अच्छा शो पीस है ये। अगर आप भी इसको मंगाना चाहते हैं तो मीशो पर ये अवेलेबल है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये रिसीव हुआ है। और ये सेकंड पीस मैंने मंगाया है, एक ट्री जैसा है ये, प्लास्टिक ट्री। तो उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा नहीं है। और इसके पहले मैंने एक बुद्धा का स्टैच्यू मंगाया था। उस स्टैच्यू वो भी, उसका भी साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि उसके पीछे रखने के लिए मैं एक प्लांट मंगा लेती हूँ। मुझे ये भी काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ है। मतलब ये अच्छे शो पीसेस हैं, वॉशेबल हैं, आप इनको वॉश कर सकते हो, अनब्रेकेबल हैं, टूटने का कोई चांस नहीं है। तो ये दोनों ही पार्सल मुझे आई थिंक अंडर 400 रिसीव हुए हैं। काफ़ी अच्छे शो पीसेस हैं, आप भी अपने घर के लिए मंगा सकते हैं। तो चलिए मैं इनको अब अच्छे से प्लेस करके आपको बताती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं, ये तीनों शो पीसेस। फाइनली ये शो पीसेस मैंने रख दिए हैं और थोड़ा सा जो साइज़ है इनका, वो मुझे एलिफेंट का साइज़ थोड़ा छोटा ही लग रहा है। बाकी ये जो बुद्धा जी का स्टैच्यू है वो ट्री के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। और बस मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए रपटा, क्योंकि आज थी कार्तिक पूर्णिमा। और बस यहाँ पर हम लोगों ने कार्तिक पूर्णिमा, ऐसा माना जाता है कि नदी या घाट पर कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान करना चाहिए आज के दिन। और दान पुण्य कुछ भी आप जो भी है कर सकते हैं आज के दिन। तो बस मुझे मॉर्निंग में तो कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरा वर्किंग डे था, मैं स्कूल गई थी तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो बस इवनिंग में हमने सोचा कि जाते हैं और आरती वगैरह कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं, शिवाय, मेरे हस्बैंड और मम्मी और आरुष और आशी को भी हमने वहाँ से बुला लिया था। और बस हम लोग यहाँ पर आरती अटेंड करने पहुँच गए। धन्यवाद धन्यवाद। भाई आगे चल, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर अंदर। हम तो जा रहे, जल्दी चलो। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, आजा।
जल्दी आओ मम्मा। बस फिर नेक्स्ट डे ऑफ था मेरा और यहाँ पर जो पापा और मैं हैं दोनों लगे हुए हैं शिवाय के विंटर वेयर्स रेडी करने के लिए, क्योंकि जब हम शिफ्टिंग में आए थे तो मैंने विंटर्स का जो भी सामान था वो एक बॉक्स में अलग से ही रख लिया था। और लास्ट टाइम के विंटर में आई थिंक शिवाय 9 या 10 महीने का रहा होगा। सो उस टाइम के जो विंटर वियर्स थे बस हम लोग देख रहे थे कि अब शिवाय को आ पाएंगे या नहीं। काफ़ी उस टाइम पे शिवाय बहुत हेल्दी था, तो कुछ ऐसे हैं क्लोथ्स के अब उनको शिवाय को आ जाएंगे। इनर वगैरह है जो रात में हम पहना के उसको सुला सकते हैं, और कुछ तो बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग उनको सेपरेट कर रहे थे, क्योंकि ये वाली कैप लगा के दिखाना, रेड वाली शिवाय। ये लेमन वाला भी आ जाएगा शायद, ये टाइट होगा मुझे लगता है। घर में पहनने के लिए रगड़ने के लिए बहुत है। हाँ लोवर तो सही है, लोवर तो अभी जहाँ जाएगा कम से कम फुल पहन लेगा। ये छोटा है, ये छोटा है। तो जो छोटे हैं बॉक्स के अंदर रख दो। ये भी छोटा है, बहुत ही बड़ा। ये तो दीदी ने दी थी डुग्गू का पैंट। ये तो हो जाएगी लग रहा है मुझको। हो जाएगी यार, घर में रात में पहना तो सकते हैं सुलाते समय। इनर शॉर्ट वाले थोड़े से लूज साइज लिए आ जाएगा। शिवाय देखो पापा लगा के देखेंगे, लगा के देखो जरा एक बार इसको। धुल लेंगे फिर लगा के देखेंगे। बस फिर इवनिंग में हमारे घर आ गए थे अहीर, और यहाँ पर अभी भी अहीर का जो सीन है दिवाली के बाद एंड नहीं हुआ है। हाय पापा। पंतोड़ा लाइट। क्या देख रहे हैं? पंतारा देख रहे हो? शिवाय को पंतारा पसंद है? क्या पसंद है आपको पंतारा? देखो शिवाय की पंतारा की आइस। हमारा शिवाय जब तक पंतारा की आइस देखता है तब तक खाना खाता, बड़ा बड़ा माउथ ओपन करता है ना शिवाय? केचे गए पंतारा ने अपनी। तो बस मैंने शिवाय को डिनर करा दिया था, और रात के लिए मेरा मन कर रहा था कुछ मीठा बनाने का। सो फिर रात को सोते सोते शिवाय को भी थोड़ा सा कुछ एक आध कटोरी सेवई वगैरह खिला दूँगी। सो यहाँ पर मैं बना रही थी सेवई। तो नॉर्मली यहाँ पर मैंने मार्केट की जो पैकेट वाली सेवई है वही ली है। कई लोग घर पे भी सेवई बनाते हैं, बट मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया है। मैं मोस्टली मार्केट से ही पैकेट वाली ही मंगाती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने उसको हल्का सा घी में रोस्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैं सेवई को क्रश कर रही हूँ। और बस क्रश करके थोड़ा सा घी मैंने लिया है, और बस घी में मैं उसको हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। और उसके बाद शुगर वगैरह ऐड करके जैसे नॉर्मली हम लोग बनाते हैं बस वैसे ही मैंने इसको बनाया था। और शिवाय और मुझे तो मीठा खाना पसंद है। बट पापा जो हैं, पापा को बिल्कुल भी मीठा खाना पसंद नहीं है। तो कुछ भी चीज़ ऐसी बनती है तो वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बट मोस्टली मैं और शिवाय ही हैं जो कुछ भी एक्स्ट्रा चटर पटर चीज़ें खाने के लिए हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं। तो
वैसे शिवाय को भी मैंने शुरू से अपने जैसा ही बनाया है कि बेटा हर चीज़ खाना है, मीठा हो, मिर्च हो, सारी चीज़ें हो। तो मोस्टली अभी वो 2.5 साल अप्रॉक्स का हो रहा है शिवाय, और बहुत सी चीज़ें हैं जो वो खुद से खाना चाहता है, क्योंकि मैंने उसमें उसको एक खाने का इंटरेस्ट जो है कहना चाहिए, वो मैंने शुरू से ही उसके अंदर डाला है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं उसको बचपन से ही टेस्ट कराते रहती थी कि मिर्च स्पाइसी वाला या खट्टा या मीठा, कुछ भी चीज़ें अलग अलग बना बना कर ट्राई करती थी। सो अभी भी शिवाय का जो है खाने के लिए इंटरेस्ट तो है, तो मुझे भी मन करता है कि मैं भी उसके लिए अलग अलग चीज़ें बनाऊं। वैसे आप सब जानते होंगे कि मेरे घर पे मेड आती है, तो मोस्टली जो खाना है वो दीदी बना ही देती है। बट मेरा जो मन करता है एक्स्ट्रा चीज़ें, शिवाय का जो भी खाना रहता है वो तो मैं ही बनाती हूँ। शिवाय की खिचड़ी हो या शिवाय के लिए कुछ आलू पराठा बनाना है, या मेरे टिफ़िन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर मुझे अलग अलग चीज़ें बनानी हैं, ढोकला, इडली या ऐसा कुछ, तो वो सारी चीज़ें मैं बना देती हूँ। और जो दीदी हैं वो मोस्ट प्रेफरेबली जो खाना है हमारा बेसिक दाल चावल सब्जी रोटी वाला, क्योंकि जो शिवाय के पापा हैं मेरे हस्बैंड को बेसिक खाना ही पसंद है। सो बेसिक खाना उनके लिए पूरा बनता है, और एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं चटर पटर, सो हम माँ बेटे जो हैं उनके लिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगा के थोड़ा सा कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी टाइम कम मिलता है स्कूल के कारण। बट जो भी मिलता है तो बस मेरा मन करता है कि मैं शिवाय को ये भी बना के खिला दूँ, वो भी बना के खिला दूँ। और लीजिए, यहाँ बात करते करते हो गई है मेरी सेवई जो है रेडी, और बस मैंने प्लेटफॉर्म को क्लीन कर दिया है यहाँ पर। और फिर लास्ट में मैं ऐड कर दूँगी इसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, जो कि मैंने शिवाय के लिए पहले ही बना कर रख लेती हूँ मैं 15 डेज़ के लिए। और उसकी रेसिपी भी मैंने आई थिंक मेरे 17th या 18th व्लॉग में मैंने शेयर करी थी। सो थोड़ा सा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए इसमें मैं काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। और एक चीज़ रहती है कि जब भी हम कोई मीठा बनाते हैं, मेरी मम्मी ने मुझे ये सिखाया था कि खीर बनाओ या फिर सेवई वगैरह, तो जो शुगर है वो बिल्कुल लास्ट में ऐड करना, नहीं तो कई बार क्या होता है कि जो दूध है वो भी फट जाता है। सो यहाँ पर शुगर, जब मेरी जो सेवई है बिल्कुल रेडी हो गई है, तो लास्ट में मैं बस शुगर ऐड कर रही हूँ। और शुगर ऐड करने के बाद बस मैं उसको हल्का सा चलाने के बाद बिल्कुल बंद कर दूँगी। और यहाँ फाइनली मेरी सेवई रेडी हो गई है। और ये रहा मेरा ड्राई फ्रूट्स पाउडर। सो ड्राई फ्रूट्स पाउडर बस मैं मिक्स कर दूँगी, और बस रेडी है शिवाय के लिए सेवई। हाँ बेटा, क्या बात है? सेवई खाएगा शिवाय? सेवई खाएगा? खाएगा, शिवाय के लिए बनाई ना मम्मा ने। ये मम्मा डाली है ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स पाउडर डाल दिया मम्मा ने। अब बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद शिवाय खाएगा। यम्मी यम्मी। बस यहाँ पर सेवई रेडी होते होते आप लोगों से बहुत सारी बातें हो गई मेरी, और बस हम लोग ये सेवई जो है वो एंजॉय करेंगे। और आजकल के जो डेज़ हैं, विंटर डेज़, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहे हैं। जो दिन हैं बहुत छोटे होते हैं, तो काफ़ी टाइम जो है पूरा टाइम स्कूल और बस आने के बाद शिवाय को खाना खिलाओ, थोड़ा देर रेस्ट करने में पूरा टाइम निकल जाता है। सो बस इसी तरीके से जो मेरे हैं वो कुछ ना कुछ करते करते निकल रहे हैं। और मेरे जो व्लॉग्स हैं, आई नो कि मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में एक व्लॉग जो है अपलोड करूँ, बट कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है व्लॉग अपलोड करना। सो वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि शिवाय, स्कूल और घर, सारी चीज़ों के साथ जो व्लॉग्स हैं मेरे वो मेंटेन रखूँ। बट समहाउ कभी कभी जो मेरे व्लॉग्स हैं वो बहुत लेट हो जाते हैं, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें इग्नोर करिएगा और मेरे साथ मेरे व्लॉग्स में बने रहिएगा। और यहाँ पे बस नेक्स्ट डे जो है मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली थी कढ़ी बनाने की। तो जो मेरी मेड है उन्हें रोटी और राइस और जो हमारा सुबह का नाश्ता है उन्होंने रेडी कर दिया था। नाश्ते पे बस हमने खाया था पोहा, और कढ़ी तो मुझे मेरे ही हाथ की पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। ने बोला था कि कढ़ी तो तुम ही बनाना, तो बस यहाँ पर मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये हो गया है हमारा संडे स्पेशल। आई थिंक कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम संडे को हम लोग कढ़ी खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि शिवाय भी हमेशा दाल खाकर, सब्ज़ी खाकर बोर हो जाता है, तो बच्चों को भी कढ़ी पसंद आती है। और दीदी ने यहाँ पे पूड़ियाँ बनाई हैं, और बस थोड़ी देर में कढ़ी रेडी हो जाएगी।
और बस यहाँ पे मैंने कर ली थी अर्ली मॉर्निंग पूजा। और हमारा जो मंदिर है वो अभी भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। दिवाली के बाद हमने जो माले वगैरह लगाए थे वो अभी तक हमने रिमूव नहीं किए हैं। और यहाँ पर शिवाय देख रहा है टीवी और मुझे करना है बहुत सारा काम, क्योंकि अभी विंटर्स के कारण हमने काफ़ी जो कपड़े हैं वो वॉश कर के रख लिए हैं। सो बस इनको मुझे घड़ी करना है, सारी चीज़ें सिस्टमैटिक करना है। तो आप सोच सकते हैं कि छुट्टी वाला जो दिन है वो पूरा दिन बस काम करने में ही निकल जाता है हमारा। और एक चीज़ और मुझे शेयर करनी थी कि कल और परसों जो है मेरे घर पे गेस्ट आने वाले हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी वाइफ़। तो जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पे फैम जैम अश्विनीज़ ब्लॉग पर। और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।